जय सिया राम। निश्चय प्रेम प्रतीति ते, विनय करे सन्मान, तेहि के कारज सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान। सभी कार्यों को हनुमान जी सिद्ध कर देते हैं। निश्चय प्रेम प्रतीति ते, निश्चय के साथ विनय पूर्वक, आदर पूर्वक, प्रेम सहित जो हनुमान जी को पुकारता है, उसके सभी कार्यों को तेहि के कारज सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान। उस व्यक्ति के सभी कार्यों को हनुमान जी सिद्ध कर देते हैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। बहुत से भक्तों का ये आग्रह रहता है कि आजकल के समय में व्यक्ति कहीं ना कहीं से उधार कर्ज ले ही लेता है, तो उसके लिए हम हनुमान जी के कौन से उपाय करें। तो कर्ज मुक्ति के लिए हम कुछ उपायों की चर्चा करेंगे, लेकिन उसके लिए आवश्यक होगा कि घर में हनुमान यंत्र अवश्य स्थापित करना चाहिए। क्योंकि हनुमान यंत्र की जो पॉजिटिविटी है, उससे जो सकारात्मकता जो निकलती है, उसके आभा मंडल में, उसके प्रभाव क्षेत्र में जो जो व्यक्ति आते हैं, पूरा जो घर का वातावरण है, वो सब हनुमत कृपा से एक सकारात्मक रूप ले लेता है। इसलिए हनुमान यंत्र ऐसे व्यक्ति को अवश्य स्थापित करना चाहिए। कहीं से भी हनुमान यंत्र लेकर के उसको सिद्ध करा करके हनुमान जी के मंदिर में या अपने घर के पूरब दीवार पे लगा देना चाहिए। दूसरा, मंगलवार को विशेष तौर पे ऐसे व्यक्ति को व्रत करना चाहिए। कम से कम 11 मंगल के व्रत का अनुष्ठान लेना चाहिए कि हम 11 मंगल का व्रत करेंगे और हनुमान जी मेरे कार्यों को सिद्ध करें और जो भी परेशानियां हैं वो दूर करें, धन आगमन का मार्ग प्रशस्त करें और जो कर्ज के लपेटे में हम आ गए हैं उससे छुटकारा मिल जाए। विशेष तौर पे कुछ दान का भी बहुत विशेष महत्व रहता है। गेहूं उस दिन हनुमान जी के मंदिर में जाकर दान दे देना चाहिए, या फिर लाल चंदन हो गया, लाल गुलाब हनुमान जी को चढ़ाइए, सिंदूर चढ़ाइए, शहद चढ़ाइए मंगलवार को दिन जाकर, मसूर की दाल, और जो बूंदी का जो प्रसाद है जो लाल होता है वो हनुमान जी को अर्पित किया जाए, तो इससे भी मार्ग प्रशस्त होता है। एक और महा उपाय है, इसको 5 मंगल को करना चाहिए। बड़ का पत्ता होता है, बरगद का जो पत्ता होता है, बड़ का पत्ता, उसको लेकर के आएँ, सोमवार को ही लेकर के आ जाएं। 5 पत्ता लेकर के आएँ, थोड़ा सा आटा गूँथ करके, शुद्ध जो आटा है उसको 5 दीपक बनाएं और हनुमान जी के मंदिर में पहुंच जाएं और 5 पत्ते पे 5 दीपक रख करके, आटे का दीपक रख करके, उसमें सरसों का तेल डाल करके और दीप प्रज्वलित करें हनुमान जी के सामने बैठ करके। ठीक सामने जगह ना मिल रहा हो, थोड़ा दूरी हट करके भी बैठ सकते हैं। मंदिर में बस बैठ जाएं, मंदिर प्रांगण में बैठ जाएं, इस तरह से बैठ जाएं और वहाँ पे हनुमान जी के सामने ये दिया जलाएं और प्रत्येक दिए में 2-2 लौंग उसमें अर्पित कर दें। किसी भी शुक्ल पक्ष के मंगलवार से शुरू कर दें और कम से कम 5 मंगल ऐसा अवश्य करें, तो निश्चित तौर पे एक रास्ता खुलता है और व्यक्ति के जीवन में धन आगमन का सोर्स बनता है, एक स्रोत बनता है। एक और उपाय है, खासकर जो लोग बहुत परेशान हैं और उन्हें लगता है कि इतना भारी बोझ है कर्ज का कि अब न जाने कैसे उतरेगा, ये बड़ के पत्ते वाला जब 5 उपाय कर लें, उसके बाद अगले मंगल को 2 दीपक लेकर के हनुमान जी के सामने जाएं और एक किसी प्रकार का दीपक हो, कोई भी पात्र हो। एक तो दीपक साधारण दीपक, घी का दीपक उसमें जला दें और एक दीपक ऐसा जलाएं जिसमें कि 9 बाती हो। उस दीपक का जो आकार हो, जो साइज हो, थोड़ा बड़ा हो, 9 बाती उसमें, चूँकि ये 9 का प्रतिनिधित्व करता है मंगल का, जो 9 नंबर है वो मंगल का नंबर है, तो 9 बाती सरसों के तेल का जलाएं और उसमें 2 फिर लौंग उसमें भी डाल दें और उसके बाद 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। और बहुत परेशानी हो, रास्ता ना मिल रहा हो, तो फिर एक बजरंग बाण का भी पाठ वहाँ पे कर लें और तत्पश्चात हनुमान जी का जो बीज मंत्र है, ओम हंग हनुमते नमः, ये भी कर लें। ये 5 जो बड़ का पत्ता है, ये उपाय करने के बाद वाला जो मंगल है उस दिन ये करें, तो निश्चित तौर पे ऐसे भक्तों को हनुमान जी उन पर कृपा दृष्टि डालते हैं और उसका कल्याण होता है। मंगलवार को वैसे भी अगर जीवन में किसी प्रकार की परेशानी हो, जब भी भक्तों से बातचीत होती है हमारे पर्सनली भी, तो हम बताते हैं कि उसमें जो जटा वाला नारियल है
वो नारियल उस पर कलावा लपेट करके, बहुत परेशानी है तो अपने ऊपर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज वार करके, घुमा करके, और फिर वो हनुमान जी के मंदिर में जा कर के वहाँ पे रख दें। इससे भी नेगेटिविटी दूर हो जाती है और इस तरह की जो परेशानियाँ आती हैं उससे व्यक्ति बच जाता है। कर्ज मुक्ति का इससे भी रास्ता खुलता है। तो ये कुछ इस तरह के उपाय हैं। और थोड़ा भी धन अगर आने लगे तो मंशा ये भी रखें कि हम चुका दें। तो चुकाना जब शुरू करें तो मंगलवार से शुरू करें, मंगलवार को चुका दें। और कभी भी बुधवार और रविवार को किसी को उधार न दें। अगर आप दे रहे हो कर्ज वगैरह, उधार वगैरह, तो रविवार को और बुधवार को तो बिल्कुल न दें। चुकाना शुरू करें तो मंगलवार से चुकाना शुरू करें। ये कुछ नियम हैं जिससे बहुत जल्द इसका रास्ता खुलता है। श्री गोस्वामी जी शुरू में ही कहते हैं कि जो दायक फलचार अब सब हनुमान जी ही प्रदान करने वाले हैं, उन्हीं से मिलने वाला है। आप सकाम भक्ति करें, निष्काम भक्ति करें, बल्कि निष्कामता में भी कहीं ना कहीं गहरे अर्थ में सकामता छिपी रहती है। इसलिए निष्कामता सकामता के फेरे में ना पड़ के व्यक्ति जब परेशान होता है, उसका ध्यान जहाँ पे होता है वहीं पे होता है। जहाँ पे जो भी समस्या है, हनुमान जी को पिता मानते हुए उनके सामने अपनी मांग रखें, हनुमान जी के सामने पाठ करें। निश्चित तौर पे हनुमान जी मार्ग प्रशस्त करेंगे और ऐसे भक्तों का कल्याण हो जाएगा। जय सिया राम।